अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए। मेराल थाना अंतर्गत बनखेता गांव में रेलवे लाइन किनारे एक महिला की शव शनिवार की सुबह विक्षिप्त स्थिति में पाया गया। बनखेता गांव के कुछ लोगों के द्वारा रेलवे लाइन के किनारे शव को देखा गया। कानो कान इसकी भनक गांव तक पहुंच गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ शव देखने के लिए इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार महिला मेराल के मकुना गांव के गोपाल सिंह की पत्नी वृंदा देवी उम्र 35 वर्ष के रूप में पहचान हुई। महिला का दोनों हाथ व दोनों पैर कटा हुआ है। महिला लंबे समय से मानसिक रूप से पीड़ित थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने एएसआई संजय महतो को दलबल के साथ घटनास्थल पर भेजा। श्री महतो ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। इधर इस घटना के बारे में थाना प्रभारी से पूछे जाने पर श्री उपाध्याय ने बताया कि मकुना गांव के गोपाल सिंह की पत्नी वृंदा देवी उम्र 35 वर्ष का मानसिक रूप से पीड़ित थी, जो बनखेता गांव के रेलवे लाइन किनारे विक्षिप्त स्थिति में शव पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांडी के चटनिया डैम में नवाडी गांव निवासी बिजली मिस्त्री धर्मेंद्र चौहान उर्फ पिंटू का मौत हो गया। करीब 8 घंटे के मछुआरों के अथक प्रयास के बाद गहरे पानी से उसका शव बरामद किया गया है। पिंटू चौहान कांडी बिजली सब स्टेशन में बिजली मिस्त्री का काम करता था। परिजनों के अनुसार पिंटू घर से मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर चटनिया आया हुआ था, जहां जाल लगाने के क्रम में गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे बीडीओ सीओ जोहन टुट्टू व थाना प्रभारी राम अवतार द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से डैम के अंदर से तलाश कराई गई, किंतु शव का कहीं अता पता नहीं चला। बाद में भजनिया गांव के से मछुआरों को बुलाया गया। उक्त मछुआरों ने गहरे पानी से पिंटू के शव को बरामद कर लिया है। बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया। धुरकी थाना क्षेत्र के कटहर कला निवासी कन्हाई राम की मौत उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में अज्ञात बीमारी से हो गया। जानकारी के अनुसार कन्हाई रेणुकूट के बिरला कंपनी के जसवाल कंस्ट्रक्शन में माली का काम करता था, जिसकी बीते रात अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। इधर मौत की सूचना पाकर परिजनों ने रेणुकूट पहुंचकर मृतक का शव अपने घर कटहर कला लाया। इधर मृतक के घर पहुंचकर कटहर कला मुखिया कलावती देवी ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गढ़वा जिला के प्रभारी श्याम नारायण दुबे ने आज पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पूरे देश में भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है देश आत्मनिर्भर बने। उसी के निमित्त केंद्र सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी में 20 लाख करोड़ रुपए का देशवासियों के लिए पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ही विभिन्न तरह के सामान निर्मित होंगे, जिससे देश को मजबूती मिलेगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, अंजनी तिवारी, भाजयुमो के रितेश चौबे, अविनाश पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्या विषय है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या मत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महाअभियान अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया और उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। उसमें उन्होंने सभी क्षेत्रों में उद्योग में कैसे उद्योग, छोटे उद्योग बढ़े, देश के राष्ट्रीय उद्योग बढ़े, ग्रामीण उद्योग बढ़े, किसान उद्योग से जुड़े, उनकी खेती मजबूत हो, विकसित हो, गरीब, दलित और मजदूर सब प्रकार के लोग कैसे आत्मनिर्भर बने। और जब ये सब क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए उस पैकेज को बहुत ढंग से बांटा गया। दूसरी बात है कि साधारण बात करें, अभी ये जो महामारी चली हुई है कोविड 2019, पहले अपने देश में और किट भी नहीं बनते थे। जांच के लिए जो पीपी किट है आज 4 लाख रोज बनते हैं, और उसी तरह मास्क भी उसकी आवश्यकता नहीं बनते थे। आज अपने देश में 3 लाख रोज मास्क बन रहा है। तो इस तरह से जो भी अपने यहाँ अब सामरिक दृष्टि से भी
हम यहाँ पर मेक इन इंडिया पर बल दे रहे हैं। अपने देश में अपने देश का बना हुआ जहाज, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी, ये सारे हमने ज़मीन पर उतार दिया है और आगे हम इसको बड़ी तेज़ी से ले जाना चाहते हैं। तो आज जो है ये जागरूकता के लिए जनता में आज हम सीधे नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और इस अभियान को बताना चाहते हैं। ये कार्यक्रम है। मेराल बस स्टैंड चौक के हरिजन टोला में शुक्रवार की रात्रि में एक महिला के जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामवृक्ष राम की पत्नी कमला देवी उम्र 50 वर्ष को सर्पदंश के बाद बेहोशी की हालत में गढ़वा सदर हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया जा रहा था। महिला के पूरे शरीर में जहर फैल जाने के कारण बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मेराल थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय को मिलने के बाद एसआई महेंद्र पासवान को दल बल के साथ मौके पर भेजा। उन्होंने उक्त स्थल पर उपस्थित होकर प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। भवनाथपुर प्रखंड में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीडन और जल जमाव के चलते अब तक आधा दर्जन लोगों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। अरसली उत्तरी गांव में 2 जोड़ी खपरेल मकान गिर गया है। अरसली गांव के दुर्गा मंदिर के पास हाफिज अंसारी, बुद्धराम सिंह, समूह सेठ, वहीं अरसली मस्जिद के पास फारूक अंसारी का खपरेल गिर गया। जिगा मालवे में मस्जिद के पास मेन रोड पर सड़क व नाली जाम हो गया है। शुक्रवार को अचानक पूरे दिन की हुई भारी बारिश से भरा कर सभी का घर गिर गया। संयोग अच्छा रहा कि उस समय किसी घर में परिवार के सदस्य उस घर से बाहर दूसरे कमरे में थे। इसी तरह से किसी बड़ी दुर्घटना होने से बाल बच गए। रमना थाना क्षेत्र के हारादकला और खुर्द में अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने की सूचना पर शुक्रवार की देर शाम उत्पाद निरीक्षक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में जवानों ने छापेमारी अभियान चलाकर 2 शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। छापेमारी के दौरान उक्त दोनों शराब भट्टी से 120 लीटर तैयार शराब बनाने के उपकरण, एल्युमिनियम के तसला, ड्रम आदि को जब्त कर लिया गया है। मौके पर 4 बड़े ड्रम और 20 छोटे भैंट में तैयार किए गए जावा महुआ को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक सुरेश राव खोतरे के निर्देश पर एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में शनिवार को नगर उटारी थाना के सामने व बाजार में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीपीओ अजीत कुमार के द्वारा बिना मास्क के चलने वाले राहगीरों को माला पहनाकर एवं मास्क देकर जागरूक किया गया। एसडीपीओ अजीत कुमार ने कहा कि देश एवं राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वयं के साथ साथ राष्ट्र और समाज के हित में सचेत होने के बजाय लोग बिना मास्क पहने ही बेधड़क बेखौफ घूम रहे हैं। यह काफी खतरनाक है। भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रभारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम 11 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। मौके पर उन्होंने कर्मियों से कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी पूर्वक सफल करने की अपील की। कौन क्या किया है आपके साथ? शशिकांत दुबे होमगार्ड का सिपाही है जो कि डीआईजी बनकर हमसे 1,25,500 रुपया लिया है नौकरी दिलाने के नाम पर। इसका घर है देवनपरा। आज तक अभी वो मेरी नौकरी दिलाई और न पैसा वापस किया। अभी हम थाना गढ़वा में हैं और इसका अप्लाई भी कर दी हूँ। हमको पैसा चाहिए। और क्या चाहते हैं आप? अगर पैसे जल्दी वापस नहीं करता है इसकी कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है, कहाँ घर है, कितने लोगों से पैसा लिया? 4 लोगों से पैसा लिया है। हम से और हमको भाई से, मेरी बहन से। उच्च पदाधिकारियों के निर्देश पर नगर उटारी पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले 5 टेम्पो को पकड़कर यह चालान कर दिया। जांच के इस क्रम में 4 मोटर बाइक भी पकड़ा गया। बता दें, लॉकडाउन के दौरान टेम्पो में आगे सीटर पर 2 सवारी तथा 2 सीटर पर 4 सवारी ही लेकर चलना है। पकड़े गए टेम्पो चालक इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। शुक्रवार को शाम में बंशीधर नगर प्रखंड के बडिया गांव में लगातार बारिश होने की वजह से जहांगीर अंसारी का मिट्टी का मकान ध्वस्त हो गया, जिससे घर में रखा हुआ सामान
पूरी तरह से नष्ट हो गया। नष्ट होने वालों में पलंग, बक्सा, चावल, गेहूं सहित अन्य खाने पीने की सामग्री बर्बाद हो गई। यहाँ के रंसारी ने बताया कि शुक्रवार की शाम से लगातार बारिश होने से मिट्टी का मकान जिसमें पहले से पानी टपक रहा था वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उन्होंने बताया कि परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, पत्नी विकलांग है। घर गिरने की सूचना मिलने पर मुखिया मुश्ताक अहमद शेख ने घर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को हर संभव मदद दिया जाएगा। रंगा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चुतरू के गांव बांधु में घिवाही महुआ चौक से हरिजन टोला तक सड़क की स्थिति काफ़ी दर्जर एवं दयनीय हो गई थी। काफ़ी दूर तक पानी सड़क पर बहने की वजह से राहगीरों के लिए समस्या बना हुआ था। सड़क बारिश के पानी से लबालब भर गया था। यह स्थिति कई सालों से बनी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि नहीं जनप्रतिनिधि का ध्यान और नहीं प्रशासन का। इन समस्या को लेकर AIMIM के पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर इमरान खान के द्वारा अपने निजी खर्च से घिवाही महुआ चौक से हरिजन टोला तक मिट्टी मुरम से मरम्मती की गई। रमकंडा थाना प्रभारी त्रिलोचन तामसोय के जगुआर में स्थानांतरण होने पर थाना में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षुत दरोगा, PSI, SI, जैप 8 के जवान सहित अन्य कर्मियों ने संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ देकर व शॉल उड़ाकर थाना प्रभारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी श्री तामसोय ने भावुक होते हुए कहा कि थाना से उन्हें जो सम्मान मिला है उनके जीवन की अमूल्य निधि है। इसके साथ ही अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बिताए गए पलों को भी उन्होंने साझा किया। इसके पूर्व ASI सन्मुख राम, जितेंद्र तिवारी, मुनेश्वर राम विरोधी सहित अन्य लोगों ने थाना प्रभारी के कार्यकलापों सहित उनके व्यवहार व सादगी भरे जीवन और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन किए जाने की प्रशंसा की। पलामू जिले के चैनपुर थाना के कोई गांव की मानमती कुंवर नामक एक विधवा महिला ने आज गढ़वा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि होमगार्ड के जवान मजियाओं थाना के देवनकारा निवासी शशिकांत दुबे ने 1 वर्ष पूर्व उसके होमगार्ड का नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 1,25,000 रुपये खुद को DIG बताते हुए ठग लिया। महिला ने बताया कि जब उसे बाद में पता चला कि ठगी करने वाला एक साधारण होमगार्ड का जवान है तो उससे बात की तो वह पिछले 1 साल से पैसा लौटाने के नाम पर दौड़ा रहा है। इस दौरान महज 20,000 रुपये देकर वह उसे बार बार परेशान कर रहा है। उक्त महिला ने थाना प्रभारी से इस मामले में समुचित कार्रवाई की मांग की है। होमगार्ड का सिपाही है जो कि DIG बनकर हमसे 1,25,500 रुपया लिया है नौकरी दिलाने के नाम पर। इसका घर है देवनकारा। आज तक अभी वो मेरी नौकरी दिलाई और न पैसा वापस किया। अभी हम थाना गढ़वा में हैं, इसका अप्लाई भी कर दी हूँ। हमको पैसा चाहिए। और क्या चाहते हैं आप? अगर पैसे जल्दी वापस नहीं करता है इसकी कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है, कहाँ घर है, कितने लोगों से पैसा लिया? 4 लोगों से पैसा लिया है। हम से और हमको भाई से, मेरी बहन से और बहन के ससुराल का कोई एक लड़का है उससे भी लिया है। 4 आदमी मिलकर हम लोग 1,25,500 रुपया दिए हैं और खुद हम दिए हैं बस स्टैंड में। कहाँ? गढ़वा बस स्टैंड में। क्या नाम है आपका? ऐसे शशिकांत दुबे नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानमती कुंवर। घर? ग्राम कोई पोस्ट अंदर थाना चैनपुर, जिला पलामू के रहने वाली हूँ। और हमसे धोखा देकर पैसा लिया है। हमको पैसा चाहिए। ठीक। मिराल थाना अंतर्गत लादगाद गांव निवासी भैरव शाह का पुत्र अनुज शाह शुक्रवार को अपना ससुराल भवनाथपुर थाना अंतर्गत चपरी गांव गया हुआ था, जहां संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह अनुज का शव 108 एम्बुलेंस से लादगाद पहुंचा, जिसके बाद परिवार तथा गांव के लोगों ने शव को लेने से इनकार करते हुए एम्बुलेंस को रोके रखा तथा इसकी जानकारी मिराल थाने को दी। मृतक के पिता भैरव शाह का कहना है कि अनुज की पत्नी बच्चा के साथ मायके में थी, जिससे मिलने के लिए अनुज शुक्रवार को ससुराल चपरी गया था, जहां से आज उसका लाश है। भैरव का कहना है कि उसके ससुराल वाले षड्यंत्र के तहत उसे जहर देकर मार दिए हैं।